दुर्गा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और फर्ग्यूसन कॉलेज एनएसएस नेशनल सर्विस स्कीम का भी जो उन्होंने ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ किया है उनका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। और हमारे साथ में कुछ एनजीओ की टीम भी जुड़ी हुई है, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करती हूँ। एंड माई सेल्फ आयुषी वसीटा, जैसा कि श्रुति मौर्य ने बताया, माई सेल्फ आयुषी वसीटा, मार्शल आर्ट एंड सेल्फ डिफेंस ट्रेनर। मैं राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रोजेक्ट था सक्षम, उसके थ्रू भी कई गवर्नमेंट स्कूल्स में कॉलेजेस में सिखा चुकी हूँ। कई गर्ल्स हॉस्टल थे, छात्रावास, उनमें भी मैं अपनी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे चुकी हूँ। और इंटरनेशनल नेशनल टूर्नामेंट खेल चुकी हूँ जिनमें मैंने काफ़ी अचीवमेंट प्राप्त की हैं। गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल मैंने प्राप्त किए हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमारा जो टॉपिक है, जैसा कि हम जानते हैं कि सेल्फ डिफेंस, ठीक है, तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि सेल्फ डिफेंस क्यों ज़रूरी है। पहले ये जानना ज़रूरी है कि सेल्फ डिफेंस ज़रूरी क्यों है, ठीक है। तो आजकल हम काफ़ी कहीं पर भी हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं या फिर आजकल हम इंटरनेट पे अगर कोई भी न्यूज़ को हम सर्च करते हैं तो ज़्यादातर जो न्यूज़ है वो उसमें से 30 to 40% जो न्यूज़ है वो महिलाओं पर या महिलाओं के साथ में जो अत्याचार हो रहे हैं उन्हीं से रिलेटेड होती हैं। जो महिलाएं हैं वो इतनी सशक्त हैं, वो खुद एक महाशक्ति हैं, लेकिन सिर्फ उन्हें एक अपने अंदर की जो शक्ति है उसको समझने की ज़रूरत है। अगर उन्होंने अपने अंदर की जो पावर है अगर उसको जान लिया, अगर उसको समझ लिया, तो वो किसी से भी मुकाबला कर सकती हैं और वो सेल्फ डिफेंस खुद का खुद कर सकती हैं। उन्हें किसी पर भी डिपेंड रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब वो वक्त आ चुका है कि हर एक नारी को, हर एक महिला को, हर एक लड़की को अपनी खुद की रक्षा खुद के हाथ में लेनी होगी। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने बात करी कि जो सेल्फ डिफेंस है वो ज़रूरी क्यों है। अब हम बात करते हैं कि सेल्फ डिफेंस क्या है। तो नॉर्मली सभी लोग को पता है कि जो सेल्फ डिफेंस है उसका मतलब होता है कि खुद की रक्षा खुद करना, कि आप अपनी रक्षा जो है वो खुद करेंगे, आपको किसी और पे डिपेंड रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। कभी रहता है कि जिसकी वर्किंग वुमेन्स हैं, ठीक है, जो गर्ल्स हैं वो स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, और आजकल जैसे कि किसी को कुछ सब्जेक्ट लेना हो तो कुछ गांव वाली जो लड़कियां हैं वो बाहर पढ़ने भी जाती हैं। तो जो सेफ्टी है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपके साथ में कुछ नहीं होगा, या फिर हम ऐसे जिसके न्यूज़ में देखते हैं तो ये नहीं सोचना है कि ये तो उनके साथ में हुआ है, ये सब चीज़ें हमारे साथ नहीं हो सकती है, ये आपकी गलत फहमी है। ये जो घटना है वो कभी भी कहीं भी किसी के साथ भी हो सकती है, ठीक है। तो जो सेल्फ डिफेंस है वो खुद की रक्षा खुद करना और किसी पर डिपेंड ना रहना, दैट इज कॉल्ड सेल्फ डिफेंस। ओके, अब हम बात करते हैं कि सेल्फ डिफेंस क्या है। वो हमने देख लिया, लेकिन सेल्फ डिफेंस कैसे करना है, ठीक है। अभी कुछ लोग बोलते हैं कि सेल्फ डिफेंस का मतलब क्या, मतलब कैसे हम खुद का बचाव करेंगे, क्या करेंगे, हम किसी को मारेंगे, कोई हमारे पास मारा तो हम भाग जाएंगे, हम रोएंगे, हम चिल्लाएंगे, हम क्या करेंगे। तो बहुत सारे सवाल आते हैं मन में। तो फर्स्ट मैं स्टार्ट करूंगी सेल्फ डिफेंस का, कि अगर आपको सेल्फ डिफेंस करना है, ठीक है, अगर आप खुद की रक्षा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे फर्स्ट मेंटली और फिजिकली फिट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हम सबको पता है कि जो कोई भी सिचुएशन है, ठीक है, कभी भी कहावत है ना कि मुसीबत है वो कभी भी बता कर नहीं आती है। तो हमें हमेशा ही फिजिकली और मेंटली हर सिचुएशन के लिए, यही नहीं कि सेल्फ डिफेंस है या फिर हमारे साथ कुछ हो गया, यही नहीं बोल रही हूँ मैं, चाहे लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो उसके लिए हमें दिमाग से सोचने के लिए हमारा जो माइंड है, ठीक है, वो हमारा स्थिर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस अगर हमें किसी के साथ में फाइट खेलनी है, अगर हमें सेल्फ डिफेंस करना है, तो उसके लिए हमारा जो फिजिकल जो हमारा बॉडी है वो फिट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहूँगी कि अगर आपको सेल्फ डिफेंस सीखना है, जानना है, तो आपको सबसे पहले अपने आप को फिट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो आप कैसे रख सकते हो? योग, प्राणायाम, कुछ एक्सरसाइज करके आप अपने आप को फिट
रख सकते हो। फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ ऐसे प्राणायाम, योग और एक्सरसाइज बताती हूँ जिससे आप अपने जो रेगुलर जो आपका रूटीन है उसको आप शामिल करके अपने आप को फिट कर सकते हैं और अपना खुद का डिफेंस खुद कर सकते हैं। अपने सूर्य नमस्कार, जो सूर्य नमस्कार होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर जो लोग मॉर्निंग में उठते हैं, मैं रोज़ उठती हूँ मॉर्निंग में, अगर आप मॉर्निंग में उठ करके सूर्य नमस्कार करेंगे, ठीक है, तो वो आपकी बॉडी के जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं वो एक्टिव होंगे, ठीक है। और क्या होगा कि आपकी जो भी छोटी छोटी जो सेल्स होती है, मांसपेशियां जो होती हैं वो भी मजबूत होंगी, क्योंकि सूर्य नमस्कार के अंदर जितनी भी जो भी पोज आते हैं, जितनी भी पोजीशंस आती हैं, वो सारी आपकी बॉडी को क्या करती है, स्ट्रेच करती है। आपकी बॉडी उससे फ्लेक्सिबल होगी। इन केस अगर आपको कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है, ठीक है, कि जब आपको अपना खुद का बचाव करना पड़े, तो आप क्या करोगे कि अगर आपकी बॉडी, अगर आपके हाथ, अगर आपके पैर अगर अच्छे से स्फूर्तिले हुए तो आप अपना बचाव आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है रनिंग। नेक्स्ट बात आती है रनिंग की, दौड़ने का, ठीक है। मॉर्निंग में अगर आप, वैसे तो मॉर्निंग में भी करो, इवनिंग में भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरा मानना है कि अगर मॉर्निंग में, ठीक है, मॉर्निंग में अगर आप रनिंग करते हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट है, ठीक है। और रनिंग करने से आपको क्या क्या फ़ायदे हैं, एक तो आपका जो स्टेमिना है वो बढ़ता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि फिर जो लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जो लोग, अभी मैं जैसे कि बोल रही हूँ, जो भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि हम कल से स्टार्ट करें, तो ऐसा नहीं है कि मैम ने बोला था तो 10-15 चलो 20-25 राउंड अपन लगा देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप नए हो, ठीक है, अगर आप फिजिकल वर्कआउट आपका रूटीन नहीं है, क्योंकि आजकल देखो बिजी लाइफ है, मॉर्निंग में उठते हैं, सब लोगों को ऑफिस जाना होता है, स्कूल जाना होता है, कॉलेज जाना होता है, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है, आई नो। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आप फर्स्ट राउंड, पहला राउंड, दूसरा, सेकेंड राउंड, आप स्टार्टिंग जब कर रहे हो तो 1-2 राउंड से स्टार्ट कीजिए। फिर नेक्स्ट डे आप 2, 3, 4, 5 ऐसे ऐसे करके आप अपना जो राउंड है वो बढ़ाते रहिए। इससे आपका जो स्टेमिना है वो बढ़ेगा, ठीक है। और एक और बात कहना चाहूँगी मैं इसमें, कि जब आप रनिंग करते हैं, ठीक है, तो मैं आपको जस्ट सही तरीका बता रही हूँ कि जब आप रनिंग करते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जब रनिंग करते हैं आप, तो कुछ लोगों को नॉलेज नहीं होता है, तो आपको क्या करना है, जो आपका माउथ है, ठीक है, उसको ऐसे बंद करके और फिर आपको रनिंग करना है। ऐसा क्यों करना चाहिए, क्योंकि जब आप रनिंग करते हैं, ठीक है, तो जो आसपास की जो एयर है, जो हवा है, वो क्या है, आप ब्रीथ करोगे, आपके मुंह के जरिए वो अंदर जाएगा, जिसकी वजह से आप जल्दी थक जाएंगे। तो अगर आपको ज़्यादा राउंड करने हैं, अगर आपको अपना स्टेमिना अच्छा करना है, तो आप अपने मुंह को बंद करके, लिप्स को अच्छे से क्लोज करके फिर आप रनिंग कीजिए। ओके, नेक्स्ट है साइकिलिंग, ठीक है। साइकिलिंग हम सब लोगों ने बचपन में की हुई है, कुछ लोग अभी भी करते हैं जिनको शौक है, मैं भी कर लेती हूँ कभी कभार। तो साइकिलिंग करने से क्या है कि साइकिलिंग करने से जो हमारे पैर हैं, ठीक है, जो हमारे लेग हैं, उसका जो जॉइंट्स होता है, हम जब साइकिल चलाते हैं तो जो जॉइंट्स हैं, ठीक है, वो पावरफुल होते हैं, हमारी जो मांसपेशियां होती हैं वो अच्छी पावरफुल होती हैं, प्लस हमारे जो लेग हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं। अगर हमें कभी सेल्फ डिफेंस की कभी ऐसी प्रॉब्लम आई, अगर हमने ऐसा सोचा कि हाँ हमें तो सब आता है, हम तो किक मार देते हैं चलो, लेकिन अगर किक उठी ही नहीं तो आप क्या करेंगे फिर? आपको अपना सेल्फ डिफेंस करने के लिए आपको पंच मारना है, आपको किक मारनी है, तो उसके लिए आपको बॉडी के अंदर आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी तो ज़रूरी है ना। ऐसा तो नहीं है कि बस उठे, बस चलो आ गए 2-4 लोग, चलो बस लड़ लो, ये तो नहीं हो सकता है ना। तो साइकिलिंग भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर आप चाहें तो साइकिलिंग को भी आप शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है पंचिंग बैग, ठीक है, किक पंचिंग बैग है। तो आप इससे क्या कर सकते हैं कि अगर आपके घर में जिसकी कोई पीलो ले लीजिए, या फिर कोई गद्दा है, या फिर अगर कोई आप खुद से अगर बना सकते हैं,
तो आप उसके ऊपर क्या कीजिए ना कि पंच मारिए, उस पर रोज़ आप प्रैक्टिस करिए। जब भी आपको टाइम मिलता है, कंपलसरी नहीं है कि आपको इसी टाइम में करना है, आप कभी भी कर सकते हैं किक पंच और बॉक्सिंग पंच, ठीक है। ये भी क्या है कि आपका जो पंच अगर आप मारेंगे, ठीक है, आप जब पंच बनाते हैं तो आपकी जो ये जो आपके जो फिंगर्स है, अगर आप किसी पे अटैक करते हैं, ठीक है, तो अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया होगा ना, तब भी आप उसे मार तो लोगे, ठीक है, लेकिन होगा ये कि जब आप उसे मारोगे ना तो उसको तो लगेगी ही, लेकिन साथ में आपको भी लगेगी, ठीक है। तो उसके लिए क्या, जो हमारा मैं आपको सिखाऊंगी कल, एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं सिखाने वाली हूँ एक्चुअली सब कुछ, तो वो हम कल डिटेल में सीखेंगे। लेकिन जो ये हमारा पंच है, ठीक है, तो इसका ये वाला जो हिस्सा देख सकते हैं ना आप, ये वाला हिस्सा, इसको हमें पंचिंग बॉक्स पे ऐसे से पंचिंग बैग पे हमें बस इसका प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और इसमें भी क्या हमें ना स्पीड बढ़ाती रहनी है, ठीक है, स्पीड आपको बढ़ाते रहने। और साथ में एक इम्पोर्टेंट चीज, साथ में आपको हाई हाई ये आपको बोलना है, ठीक है। आप जब हाई हाई के साथ में जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना चिल्ला चिल्ला के, तो क्या है, आपका एनर्जी जो लेवल है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगा और आपका जो पंच है उसके अंदर और पावर आएगा। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप घर पर, मैं जो बोल रही हूँ ना, आप एक बार बिना हाई बोले एक बार पंच मारना और एक बार आप जोर से बोल करके फिर आप पंच मारना। आप खुद देखोगे कि बिना हाई बोले पंच के अंदर कितना पावर था और आपने जब बोला तब कितना पावर था, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये तो कुछ हो गई कि आप किस तरीके से अपने आप को फिजिकली फिट रख सकते हैं, ठीक है। फिर आप अगर चाहे तो आप कपालभाति कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, ठीक है, आप शीर्षासन भी कर सकते हैं। आप बहुत सारे योग प्राणायाम आजकल यूट्यूब चैनल पे अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। और मैं भी अभी, जिसकी श्रुति मौर्य ने बताया कि मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है AV मार्शल आर्ट, मैं नेक्स्ट वीडियो योग प्राणायाम के ऊपर ही बनाने वाली हूँ, तो आप मेरे चैनल पर जाकर भी आप देख सकते हैं अगर आपको देखना हो तो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बात हो गई कि हम कैसे अपने आप को फिट रख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं कि जो सेल्फ डिफेंस है, ठीक है, वो कितने टाइप का होता है। पहले हमने क्या सीखा कि जो सेल्फ डिफेंस है वो क्यों ज़रूरी है, ओके। सेकंड हमने सीखा कि सेल्फ डिफेंस क्या होता है, और अब हम सीख रहे हैं कि सेल्फ डिफेंस कितने टाइप्स का होता है। तो वैसे तो सेल्फ डिफेंस बहुत सारे टाइप्स का होता है, अगर हम ऐसे देखने जाएं तो हमको अगर हमारा डिफेंस करना है तो हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अगर हम सही मायने में जाएं देखने के लिए तो वो 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा होता है? फर्स्ट होता है अनआर्म, ठीक है, अनआर्म्ड। इसके अंदर ऐसा होता है कि आपको कोई भी प्रकार का हथियार का यूज़ नहीं करना है। आपके पास में कोई प्रकार की कुछ चीज़ नहीं, आपके पास न लाठी है न डंडा है, आपके पास में कुछ भी ऐसा नहीं है। आपको अपने शारीरिक बल से, ठीक है, आपको अपने ही शारीरिक बल से आपको अपना डिफेंस करना है बिना किसी हथियार से, ठीक है। दैट इज कॉल्ड अनआर्म्ड। नेक्स्ट आता है आर्म्ड, ठीक है। इसके अंदर होता है कि आपको हथियार से, किसी भी प्रकार का कोई भी हथियार, जैसे कि लाठी ले लीजिए, तलवारबाजी हो गई, ठीक है, और कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी नुकीली चीज़, ठीक है, जिसको आप अपना हथियार बना करके आप अपना डिफेंस खुद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हो गया नेक्स्ट वर्बल, ठीक है। थर्ड कौन सा है? वर्बल। इसका मतलब होता है कि आपको क्या करना है, अगर कोई हमलावर, ठीक है, अगर कोई हमलावर आपके ऊपर अटैक करने आता है तो आपको क्या करना है, जोर जोर से चिल्लाना है। कैसे चिल्लाना है? बचाओ बचाओ बचाओ, हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी। आपको चिल्लाते जाना है, चिल्लाते जाना है, चिल्लाते जाना है, जोर जोर से चिल्लाना है आपको, ठीक है। तो ये जो है सेल्फ डिफेंस का, वो वर्बल के अंदर आता है कि आपको, अगर आपके पास में कोई हथियार नहीं है, आपके पास कुछ नहीं, तो फिर आप कैसे करेंगे? तो आप चिल्लाएंगे, ठीक है, आप चिल्ला सकते हैं। ये तो हो गई सेल्फ डिफेंस की कुछ टाइप्स। अब आते हैं कुछ युद्ध कलाएं, ठीक है। कुछ युद्ध कलाएं ऐसी भी हैं जिनसे भी आप अपना सेल्फ डिफेंस खुद कर सकते हैं। फर्स्ट है मार्शल आर्ट, ठीक है। मार्शल आर्ट है, मार्शल आर्ट, कराटे, ये सभी कुछ एक के अंदर ही आता है।
उसके बाद में आता है मुक्केबाजी। मुक्केबाजी भी आपको पता ही है, ठीक है। उसके बाद में आता है मॉडर्न रेसलिंग, ठीक है, मॉडर्न रेसलिंग। उसके बाद में आता है किक बॉक्सिंग, ठीक है। किक बॉक्सिंग ये जितनी भी हैं, ये सारी जिसकी इसमें तलवारबाजी भी आ सकता है, भालेबाजी, ये जितना भी है ये सारी युद्ध कलाएं हैं जो कि युद्ध के अंदर यूज़ की जाती हैं। तो अगर आपको जो 3 टाइप्स हैं अगर आपको वो करना हो, या तो फिर अगर आपने इन युद्ध कलाओं की अगर आपने ट्रेनिंग ले रखी है तो आप ये भी कर सकते हैं और इनसे भी आप अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। और अगर आपको ये सारी टेक्निक्स अगर नहीं आती हैं और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको ऐसा है कि हमें और सीखना है हमारे नॉलेज के लिए या फिर हमें इसकी ट्रेनिंग लेनी है, तो आप मुझसे भी ट्रेनिंग ले सकते हैं एज योर चॉइस। यूट्यूब पर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, तो अगर आप चाहें अगर तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स की जो वुमेन्स है, ठीक है। देखिए जो सेल्फ डिफेंस है वो तो सभी के लिए ज़रूरी है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी हो, ज़रूरी तो हर किसी के लिए है क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन जैसे कि हमने पहले बात करी कि जो वुमेन्स है उनके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि आजकल जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, अभी हमने सुना था यूपी में जो हाथरस का हुआ था, ठीक है, बीच में जो निर्भया का हुआ था, तो आजकल ये सब चीज़ें, और ये तो ऐसा है कि ये तो हम लोगों ने सुनी है, ठीक है, ये तो मीडिया पर आया, हमें तब पता चला, लेकिन ऐसे गांव और कुछ कुछ सिटीज़ शहर में भी ऐसे होते रहते हैं, लेकिन हम तक बातें नहीं आती हैं। और एक और चीज़ मुझे याद आई है तो मैं बताती हूँ आपको कि अगर ये सब चीज़ें रहती है ना तो ये एक्चुअली क्यों होती है। मुझे जस्ट माय ओपिनियन, मुझे ऐसा लगता है कि आप मतलब आवाज़ नहीं उठाती हैं। कुछ लड़कियां जो हैं, कुछ गर्ल्स हैं, वो आवाज़ नहीं उठाती हैं। अगर उनके साथ में अगर कुछ ऐसा होता है, जैसे कि मान लीजिए अगर किसी ने उनके साथ में कुछ बदतमीजी करी, एक्चुअली स्टार्टिंग तो वहीं से होता है। आप स्कूल्स में पढ़ते हैं, आप कॉलेजेस में पढ़ते हैं, आप कहीं बाहर जाते हैं या फिर कोई फैमिली फंक्शन है, किसी की शादी है, कोई एंगेजमेंट फंक्शन है, ठीक है, कहीं पर भी जाते हैं तो कोई ना छेड़छाड़ करता है कि किसी भी तरीके से आपको छेड़ दिया, तो आप क्या करते हैं, आप कुछ ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं, आप उस बात का विरोध नहीं करते हैं, आप बस ठीक है, हाँ उसने ऐसा बोला, ठीक है, आप गलत नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप गलत हैं, लेकिन आपका विरोध ना करना उसको और ज़्यादा वरीयता देता है कि हाँ इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हाँ मतलब कि हो सकता है जस्ट हमलावर जो है, जो कि जो बुरा इंसान है, मैं उसके बारे में बता रही हूँ कि अगर आप उस चीज़ का विरोध नहीं करोगे, ठीक है, तो उससे क्या लगेगा कि हाँ मतलब मैं जो चाहता हूँ वही ये चाहती है, मतलब कि हाँ बस मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ, मैं इसको छेड़ भी सकता हूँ, ये तो क्या है, ये तो लड़की है, ये तो कुछ भी नहीं बोलेगी, ठीक है। तो क्या है कि यही जो छोटी छोटी जो सारी चीज़ें हैं, इन्हीं से ही ये सारी बड़ी बड़ी सब घटनाएं होती रहती हैं। तो इट्स माय रिक्वेस्ट, आप जो भी अभी हैं, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर कहीं भी किसी भी जगह पर आपके साथ में कहीं पर भी कुछ भी अगर ऐसा हो रहा है, ठीक है, तो आप उसका विरोध कीजिए, उसको आपके जो क्लोज आपके जो फ्रेंड्स हैं आप उनको बता दीजिए, आप अपने पेरेंट्स को बताइए, आपके जो भाई हैं बहन हैं, ठीक है, और बेस्ट फ्रेंड को तो आप बता ही सकते हैं, क्योंकि चलो पेरेंट्स से तो थोड़ा ऐसा रहता है कि नहीं, अनकंफर्टेबल फील करते हैं कि पापा को कैसे बता दें, अरे मम्मी को कैसे बताएं, क्या सोचेंगे। तो सबसे पहली बात तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। पेरेंट्स आपके हैं, अगर आपको अगर कभी किसी हेल्प की ज़रूरत हुई तो पेरेंट्स हमेशा आपके लिए अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। और जो गर्ल्स हैं उनके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट, उनके अंदर भगवान ने गॉड गिफ्ट समझ लीजिए कि 6 सेंस है उनका, वो इतना पावरफुल होता है ना कि अगर लड़की के आसपास में अगर कोई ऐसी चीज़ हो रही होती है, ठीक है, अगर आप अभी मैं यहाँ पर हूँ, अगर मेरे आसपास में जैसे कि होता है ना कभी कि अभी मैं कैमरे में देख रही हूँ, लेकिन कोई अगर हमको यहाँ से ऐसे कोई हमें कभी देखता है तो हमें से पता चल जाता है कि हाँ ये हमारे सामने देख रहा है, कब से हमें देख कर रहा है और हमें फॉलो कर रहा है। तो गर्ल्स के अंदर ये 6 सेंस होता है, तो हम इस चीज़ का पता लगा सकते हैं, ठीक है, कि नहीं ये जो जगह है या फिर ये जो इंसान है ये हमारे लिए सही नहीं है,
ये जो जगह है वो हमारे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, ये अनसेफ है। ठीक है, तो आपको बस इतना ही कहूँगी मैं कि अगर कभी भी आपके साथ में कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम होती है या फिर आपको थोड़ा भी कुछ ऐसा डाउट लग रहा है ना, तो आपको अपने फैमिली मेम्बर्स और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ में आपको शेयर करना है, ताकि जो भी ऐसे लोग हैं जो ये सब करते हैं, जिसकी बलात्कार, रेप, किडनैपिंग जो ये करते हैं ना, तो उन्हें तब पता चलेगा कि नहीं, अगर हम सब एक यूनिटी हो गए, अगर सब लड़कियों ने अगर आवाज़ उठा दी कि नहीं बस अब ये सब कुछ अब गलत है, अब ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर इसी जगह आप डर डर के रहे, अगर आपको किसी ने ऐसे टच कर दिया और आप बस ऐसे ऐसे करके आप ऐसे रहोगे, तो उसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी और आप तो उस वक्त तो बच जाओगे, लेकिन जो आपके बाद में फिर क्या है, वो उसकी हिम्मत और बढ़ेगी, फिर वो कहीं ट्रैवलिंग करेगा, वो कहीं और जाएगा, किसी और लड़की के साथ में बदतमीजी करेगा। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का विरोध करना है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। अपने साथ में पूरा परिवार है, फ्रेंड्स हैं, सब कुछ है, सब लोग हैं अपने साथ में। ठीक है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि गर्ल्स हैं। ठीक है, अब गर्ल्स हैं, उनको मेकअप का शौक होता है। ठीक है, अभी जो भी है सब गर्ल्स सुनकर तो सबको हंसी आ रही होगी कि यार क्या बात ले ली बीच में, सेल्फ डिफेंस के बीच में मेकअप कहाँ से आ गया। तो उसके भी पीछे एक राज छुपा हुआ है और वो राज मैं खोलने वाली हूँ आपके पर्स से। ठीक है, जो गर्ल्स होती हैं उनका पर्स मैं भी रखती हूँ, मैं भी मेकअप करती हूँ, मुझे भी बहुत शौक है, मैं भी करती हूँ। मैं भी कहीं ट्रैवलिंग में जाते हैं, ठीक है, तो अपन अपना एक पर्स रखते हैं, उसके अंदर अपन अपनी सारी ज़रूरत की चीज़ें रखते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका जो सेल्फ डिफेंस है, ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि वो सिर्फ आपका मेकअप बॉक्स है, आपका सिर्फ एक पर्स है, लेकिन नहीं, उसके अंदर भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जिनसे कि आप अपना डिफेंस खुद कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको कोई टेक्निक नहीं आती है, ठीक है, मान लीजिए कि आपका दिमाग उस टाइम पे कुछ काम नहीं कर रहा है, नर्वस से हो गई कि अरे यार अब मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, मेरा कोई घर वाला नहीं है, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, अब मैं क्या करूँ। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, अपने पर्स के अंदर आपके कॉम रहता है, ठीक है, जैसे कि ये है, ये कॉम है, ठीक है। अभी सबके पर्स में तो रहता ही है, बाल वाल तो बनाने ही होते हैं, ऐसे तो कोई पर्स में कुछ ऐसे नहीं रखोगे, ऐसी बात तो है नहीं। तो इस कॉम को आप अपने सेल्फ डिफेंस में यूज़ कर सकते हैं। कैसे? तो अगर कोई हमलावर है, अगर वो आपके पास में आता है, अगर आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, तो आप उसका ये जो फेस है, ठीक है, फेस में भी जो उसका नोज़ है और ये जो चीक दिख रहा है आपको, जो ये गाल है, इसके ऊपर आप इस कॉम को जोर से, फुल पावर से, ऐसे रहता है ना भाई बहनों में कि भाई टीवी का रिमोट ले लिया तो भाई पे कितना गुस्सा आता है, तूने मेरा रिमोट क्यों लिया, ये क्यों किया। तो हम हमारे भाई से लड़ सकते हैं, ठीक है, वो हमारा अपना है। तो अगर कोई जब हमें हार्म करने आता है, जब कोई हमें हमारे साथ में अगर कुछ गलत करने की कोशिश करता है, तो पावर तो अपने आप आ ही जाता है। तो उस वक्त निडर होके, ठीक है, एकदम से आंखें बंद करके बस अब इसके ऊपर हमें इस पे हमला करना है बस। तो आपको ये कॉम लेकर के जोर से उसका ये जो फेस है, ये फेस पे जोर से ऐसे करना है। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला पार्ट, इसको आपको ऐसे जोर से, यहाँ कौन है जो हड्डी है, ठीक है, वो बहुत ही नाजुक होती है, ये एक तरीके से वीक पॉइंट है। तो अगर आप चाहें तो इसके ऊपर भी आप इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब कि जो कॉम है उसका आप अपने सेल्फ डिफेंस में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है पर आप यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आँख में उसकी, हमको देखो, हमको नहीं सोचना है। अगर हमें लग रहा है ना कि बस अब हमें हार्म कर रहा है, तो हमें ये नहीं सोचना है, इतना इमोशनल बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर कभी ज़रूरत पड़े ऐसी तो, ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई आ रहा है तो बस मैम ने बोला था तो बस ऐसे ही मार दो, ऐसा नहीं। अगर कभी ऐसी सिचुएशन हो जहाँ आपको लगे कि नहीं बस अब बस मेरे साथ या तो कुछ गलत हो जाएगा, तो मुझे अपना बचाव किसी भी कंडीशन में करना है। तो अगर जब अपने आप को आप अनसेफ फील करते हैं, तो आप इस पेन का, जिसे आप लिखते हैं कॉलेज में, आप एग्ज़ाम देते हैं, तो आप इस पेन का यूज़ अपने सेल्फ डिफेंस में भी कर सकते हैं। कैसे? ऐसे करके आप इसको मार सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है गर्ल्स सेफ्टी पिन, ठीक है। जो गर्ल्स हैं वो
सेफ्टी पिन सभी यूज़ करते हैं। और अगर आजकल सब लोग ट्रेंड बन गया है कि चलो जीन्स टॉप पहन लिया, वन पीस पहन लिया, तो कोई लोग कैरी नहीं भी करते हैं। लेकिन अब से आप मेरी मानो तो सेफ्टी पिन अपना जो पर्स होता है ना, अपना जो पॉकेट होता है, उसमें जो चेन होती है, ठीक है, जो जिप होती है, वहाँ पर एक गोल गोल सा रहता है। आप उसके अंदर इस पिन को ऐसे दबाकर और ऐसे बंद करके परमानेंट अपने पास में रखिए, ठीक है। कोई वेट तो इसका लगता नहीं है। या तो आप अंदर रख लिए, लेकिन अंदर भी रख सकते हैं, लेकिन मैं बाहर का इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि कभी ऐसी सिचुएशन आए कि आप चेन खोल करके अंदर तक अगर आप पिन ना निकाल पाए, अगर सेफ्टी पिन, तो आप बाहर रख सकते हैं ताकि जल्दी से आप इसको निकाल कर अपनी सेफ्टी कर सकें। इसका नाम ही क्या है, सेफ्टी पिन। इसी से पता चलता है कि ये हमारी, हम इसको क्या कर सकते हैं, सेल्फ डिफेंस में यूज़ कर सकते हैं। अब इसको यूज़ कैसे करना है, हमेशा तो देखा है बस इसको ऐसे लगा के ऐसे इसको खोल देना है। फिर इसको कैसे पकड़ना है, ये है ना, इसको ऐसे पकड़ना है। ये जो पार्ट है ये सामने रहना चाहिए। इसको हमें ऐसे पकड़ना है, इसको अच्छे से हमें ग्रिप करना है, ऐसा है कि स्लिप हो जाए या फिर हमें लग जाए, ठीक है। इसको अच्छे से हमें ऐसे पकड़ना है और हमलावर जो है उसके सामने हम इसको मार देना है। या तो आप चाहो तो स्क्रैच कर दो, या तो आप उस पर ऐसे अटैक कर दो और आप वहाँ से भाग जाओ, ठीक है। तो हम सेफ्टी पिन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हाई हील्स, ठीक है। आप जितनी भी गर्ल्स हैं, कुछ जो गर्ल्स हैं उनको रहता है कि हाँ हमें हाई हील्स पहननी है, आजकल फैशन है, चलो आज मैंने वन पीस पहना है, हाँ चलो मैचिंग का हील्स है, चलो आज मैं ये पहनती हूँ, आज मैं वो पहनती हूँ। तो अच्छी बात है, पहनी है, लेकिन जो हाई हील्स है उसका भी आप सेफ्टी में यूज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अगर आपको कोई पीछे से या फिर अगर आपको ऐसे कोई आगे से अगर अटैक करने आ रहा है, ठीक है, सपोज करो ऐसे कोई आपको अटैक करने आ रहा है पीछे से, तो आप क्या कीजिए, अपना जो हील है, हील वाला जो अपने पैर का जो पार्ट है, उसको जोर से उसके पैर पर आप मार दीजिए, जो आपकी हील है, ठीक है, उसको जोर से प्रेशर से एकदम दमदार तरीके से पावर के साथ। मैंने पहले भी कहा था, मैं अभी भी बोल रही हूँ कि आप जब भी अटैक करते हैं ना, तो आप जोर से चिल्लाइए, आप आवाज़ निकालिए, आप जोर से हाय ये आप बोलिए, जोर से आप बोलिए। आपने देखा होगा कि जितने भी कराटे में आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे, ठीक है, बॉक्सिंग की वगैरह, उसके अंदर ये चीज़ आपने नोटिस की होगी कि वो हाय बोलते ही बोलते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि आप कुछ भी अटैक करते हैं ना, तो उसका जो पावर है वो उस पावर से 10 गुना 20 गुना और ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो आप हील्स का जो यूज़ है वो उससे भी कर सकते हैं। उसके बाद में आता है इम्पोर्टेंट मिर्ची का पाउडर, ठीक है, ये भी आप आपके पर्स में कैरी करके रख सकते हैं। और आई थिंक मुझे ध्यान है वहाँ तक, जो मिर्ची का जो स्प्रे होता है वो भी आजकल शायद मार्केट में अवेलेबल हो जाता है शायद। तो आप अगर चाहें, ठीक है, तो वो स्प्रे भी आप ले सकते हैं, या तो फिर घर पे जाइए किचन में और डिब्बे में मिर्च भर लीजिए और अपने पर्स में रख कर जाइए, आपको जहाँ पर भी जाना है, ठीक है। तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके हेयर, अगर कोई हमलावर है, ठीक है, तो आप उसके से बाल पकड़ करके भी आप उस पर अटैक कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी तो चीज़ें हो गई कि जो डेली यूज़ में, मतलब गर्ल्स जो हैं वो अपने साथ में अगर कुछ कैरी कर सकती हैं, पर्स के अंदर उनके पास में अवेलेबल है, ठीक है, तो वो कर सकती हैं। नेक्स्ट आता है कि आप अपने फ़ोन के अंदर एक मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन भी आपको इंस्टॉल करके रखनी है। फ्रेंड्स, आपने देखा है कि अपने फ़ोन के अंदर अपन गेम है, ठीक है, बहुत सारे गेम है, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, मिंत्रा है, ये वो, अपन इतनी सारी एप्लीकेशंस अपन करके रखते हैं। लेकिन एक एप्लीकेशन आपको इमरजेंसी के लिए, ठीक है, आपको उस इमरजेंसी नंबर के लिए आपको 5-6 कुछ कॉन्टेक्ट आपको उसमें सेव कर देने, कि जब आपका जो लॉक है वो जब आप ऐसे क्लिक करेंगे तो दबाकर अगर आप उसको रखेंगे ना, अगर आप कभी इमरजेंसी में हैं, आप नाइट में कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये जगह मेरे लिए, आजकल क्या है कि गवर्नमेंट ने ऐसी बहुत सारी ऐप रखी हैं जिसका आप यूज़ करके ऐसी सिचुएशन में आप अपना डिफेंस कर सकते हैं और आप अपना बचाव कर सकते हैं। तो अगर आपके फ़ोन में है अगर एप्लीकेशन तो बहुत अच्छी बात है,
और अगर नहीं है तो आप इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। तो आप पुलिस नियर बाय एप्लीकेशन अगर डाउनलोड इंस्टॉल करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आप जहाँ पर हैं उसके आसपास में कोई पुलिस स्टेशन है क्या, और लोकेशन को देखकर आप वहाँ से चले जा सकते हैं। तो आप वहाँ से पुलिस स्टेशन जाएंगे तो आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड बात आती है रूल्स की। कुछ सेफ्टी रूल्स हैं जिनको हमको फॉलो करना होता है, जैसे कि सतर्क रहना, चौकन्ना रहना, हमेशा एक्टिव रहना, ठीक है। कुछ लोगों का ऐसा रहता है कि जहाँ पर वो काम कर रहे हैं, ठीक है, कुछ आपके जिसकी कोई बहन है, आपके कोई भाई हैं, हर किसी के लिए बोल रही हूँ मैं, पर्टिकुलर गर्ल्स के लिए नहीं बोल रही हूँ ये सब चीज़ें। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप हमेशा सतर्क रहें, आप हमेशा चौकन्ना रहें हर सिचुएशन को लेकर के, ठीक है। आपको मतलब आप जहाँ पर काम कर रहे हैं या तो फिर आप कहीं पर जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको पहले देख लेना है कि मैं जिन लोगों के बीच में काम कर रहा हूँ या मैं जिन लोगों के बीच में काम कर रही हूँ, क्या वो मेरे लिए सेफ हैं, ठीक है। क्या मैं उन लोगों के बीच में सेफ हूँ, अनसेफ हूँ, क्या मैं उन लोगों के साथ में कंफर्टेबल हूँ। क्योंकि कभी कभी ना ये चीज़ रहती है कि हम जिन लोगों के बीच में काम कर रहे हैं, ये तो हमें क्या रहता है, अगर हम उनके साथ में काम कर रहे हैं तो हमें उन्हें कांटेक्ट देना पड़ता है, ठीक है, बातचीत होती है, हम कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं। प्लस आजकल तो टेक्नोलॉजी ऐसी कि व्हाट्सएप पर लोग कहीं बाहर घूमने जाते हैं ना, फ्रेंड्स अगर गर्ल्स, तो विथ माय बेस्ट फ्रेंड्स इंजॉय ये वो करके सब स्टेटस लगाते हैं। अब आपको तो पता नहीं है कि कौन कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप जहाँ पर काम कर रहे हैं वो जगह कैसी है, ठीक है, वो लोगों का माइंड सेट कैसा है, वो लोगों की सोच कैसी है, ठीक है। तो आप हर सिचुएशन के लिए सतर्क रहें। नेक्स्ट आता है, आपको किसी भी अननोन पर्सन से सीधा आई कांटेक्ट नहीं करना है, ठीक है। कभी किसी की आदत रहती है कि कभी मार्केट निकल गए, ठीक है, या फिर अपने फैमिली के कोई कभी कुछ मैरिज हो गई, हाँ चलो किसी से मिलना हो गया, ये हो गया वो हो गया। तो अगर हम किसी अननोन पर्सन को अगर हम नहीं जानते हैं, ठीक है, तो हमें आई कांटेक्ट करने से बचना है, ठीक है। हमें सीधा आई कांटेक्ट नहीं करना है। और क्यों नहीं करना है, तो वो इसीलिए नहीं करना है क्योंकि हम उस इंसान को नहीं जानते हैं कि वो इंसान कैसा है। अगर हमने आई कांटेक्ट किया, ठीक है, अगर उसके मन में कुछ ऐसा चल रहा है कि हाँ ठीक है लड़की अच्छी है, ठीक है, हाँ मैं ये करूँ इसके साथ में, इसको वहाँ ले जाऊँ, ये बाई चांस, बहुत कम केस में ऐसा होता है, लेकिन बाई चांस अगर आपने उसके सामने देखा, आप किसी और रीज़न से अगर आपने स्माइल कर दी, ऐसा होता है कि कभी हम ग्रुप बना करके, आप भी आपके फ्रेंड्स के साथ में आप कभी बातचीत कुछ कर रहे होते हैं, आपने अगर किसी के सामने देखा है, ठीक है, आप किसी के सामने देख रहे हैं, तो आपके फ्रेंड्स ने कुछ बोला, अरे यार अपन वहाँ पर गए थे बहुत मज़ा आ गया था, नहीं, तो आप बोलेंगे कि हाँ बहुत मज़ा आ गया था। तो आपने बोला आपकी फ्रेंड को है, लेकिन समझ वो इंसान गया, तो क्या होगा कि उसको गलत मैसेज जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ना बहुत छोटी छोटी बातें, आपको ये बारीकी से चीज़ों को समझने की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि आपको ये सारी जानकारी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए कहते हैं कि आई कांटेक्ट नहीं करना है, ठीक है। और इसी के साथ मेरे को एक और चीज़ याद आई, आपने देखा होगा कि जो स्पेशली जो गर्ल्स हैं, आपको आपके पेरेंट्स या फिर आपके कोई बड़े हैं तो वो आपको हमेशा बोलते होंगे कि इतना ज़ोर ज़ोर से हंसा मत करो आप, ठीक है, आप इतना ज़ोर ज़ोर से क्यों हंस रहे हैं। कभी सिटी में है तो आई डोंट नो, लेकिन जो गांव है, ठीक है, जो मिडिल क्लास जो एरिया होता है, जो सिटी जो टाउन होता है, वहाँ पर अपने जो पेरेंट्स होते हैं, बड़े लोग जो होते हैं ना, वो हमेशा हमें यही बोलते हैं कि आप जोर जोर से हंसा मत करो, ठीक है। तो आप उस वक्त आपको ऐसा लगता होगा कि क्यों ऐसा बोल रहे हैं भाई, क्यों नहीं हंसे हम। तो हंसना बुरी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा कि जब अंधेरा होता है, ठीक है, वहाँ पर अगर एक डायमंड को रख दीजिए, आप एक डायमंड को रखेंगे तो क्या होगा, वो शाइनिंग करेगा, ग्लो करेगा, वो चमकेगा। तो अगर कोई दूर से अगर कोई इंसान देख रहा है, ठीक है, तो आसपास में रखी कोई चीज़ों को नहीं दिखाई देंगी, सिर्फ उन्हें वो हीरा ही दिखाई देगा, ठीक है,
वो जो हीरा जो डायमंड रहेगा ना वही उन्हें दिखाई देगा। अगर बहुत सारी पब्लिक है, मान लीजिए अगर बस में है कोई, सब लोग बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं और अगर आप जोर जोर से अगर आप हंसेंगे, ठीक है, तो अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा तो उसकी नज़र आपके ऊपर पड़ेगी कि हाँ देखो ये हंस रही है, ये है। मैं ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ कि आप एकदम मतलब आप एक पंछी हैं बस आप लोग हो जाइए, मैं ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं बोल रही हूँ। आप हंसिए, आपको हमको भी जीने का पूरा अधिकार है, हम लड़कियां हैं तो क्या हो गया, हमें हर एक चीज़ की हमें चाहिए, आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप अपनी 2-3 फ्रेंड्स के साथ, और स्पेशली अगर कोई बॉयज़ नहीं है आपके साथ में, अगर आप गर्ल्स हैं, तो ये सब चीज़ों का आप जितना अवॉइड करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट बात आती है कि आपको लेट नाइट ट्रैवलिंग करने से बचना है, ठीक है। अगर सबसे फर्स्ट तो है कि आपको ट्रैवलिंग अवॉइड ही करना है। अगर नाइट में अगर आपको कहीं जाना है, ठीक है, तो ट्रैवलिंग आपको अवॉइड करना है। लेकिन ये चीज़ें मैं खुद भी जानती हूँ, क्योंकि मैं क्या है, अगर मेरा यही है, मैं अगर किसी को भी क्लास देती हूँ या फिर मैं अगर किसी को कुछ भी समझाती हूँ ना, तो मैं सबसे पहले अपने आप को रख के देखती हूँ, क्योंकि मैं इन्हें तो मैं बता रही हूँ, लेकिन क्या ये चीज़ मैं अपने आप पे अगर फॉलो करके देखूँ तो क्या मैं कर सकती हूँ। तो आपका सवाल है, आप कुछ नहीं बोल सकते, मैं खुद ही आपको बता देती हूँ कि आप बोलोगे कि लेट नाइट ट्रैवलिंग का मना बोल दिया, लेकिन कुछ ऐसी गर्ल्स हैं कि जैसे कि आपका कॉलेज है वो दूर है, अगर आपको छुट्टी होती है अगर आपकी 5 बजे, तो विंटर जब डेज होते हैं तब अंधेरा जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो आप क्या है कि आपको ट्रैवलिंग तो करना ही है। ऐसे कैसे बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं कि आपको ट्रैवलिंग तो आपको करना ही है। तो उसके अंदर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जो बस खाली हो उसमें आप ना बैठें, ठीक है। अगर आपको ट्रैवलिंग करना ही है तो आप पैसेंजर, जो फुल पैसेंजर से जो भरी हुई बस है, ठीक है, आप उसके अंदर ट्रैवल कीजिए, तो वो क्या है आपके लिए सेफ रहेगा, ठीक है, बजाय खाली बस में बैठने के, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि वो बिल्कुल ही अनसेफ है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है ये सब जो आप फ्रेंड्स, आप मुझे जो भी मैसेजेस कर रहे हैं, अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस है ना, तो मैं लास्ट के आपको 10 मिनट लास्ट में हम देंगे कि कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ मैसेजेस आपके कुछ आपको ऐसा रहेगा कि कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, तो हम वो लास्ट में कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में आता है कि आपने देखा है कि 2 व्हीलर, ठीक है, 2 व्हीलर के ऊपर आप ट्रैवल करते हैं नाइट में, ठीक है। तो आपको एक चीज़ क्या करनी है कि जब भी आप 2 व्हीलर पर आप जा रहे हैं, तो एक तो हेलमेट है वो आपको कंपलसरी अपने पास में रखना है, ठीक है। हेलमेट आपको कंपलसरी साथ में रखना है, क्योंकि एक तो सही रूल्स भी यही है कि आपको हेलमेट लगा कर ही आपको गाड़ी चलानी है, ड्राइव करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है कि अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, अगर आप 2 व्हीलर से अगर आप कहीं जा रहे हैं, तो आपको बीच रास्ते में किसी भी अननोन पर्सन के लिए आपको अपनी जो 2 व्हीलर है वो नहीं रोकनी है, ठीक है। आपकी जो गाड़ी है वो आपको नहीं रोकनी है किसी भी अननोन पर्सन के लिए, ठीक है। और बाई चांस अगर ऐसा कुछ हो कि अगर आपने रोक दी गलती से, कि कुछ ऐसा हो गया कि हाँ चलो, कभी कभी रहता है ना कि चलो किसी की हेल्प कर देते हैं, अगर आपने किसी को लिफ्ट दे भी दी और अगर वो आपके लिए अनसेफ साबित हुआ, ठीक है, तो आप अपना जो हेलमेट है, ठीक है, उसको आप क्या कर सकते हो, अपने सेल्फ डिफेंस में यूज़ कर सकते हो। इसके 2 फायदे हो गए, ठीक है। एक तो हेलमेट तो कंपलसरी है ही, बाई चांस कभी गाड़ी स्लिप हो गई, आप गिर गए, तो आपका जो हेड है वो क्या रहेगा, वो उससे प्रोटेक्ट रहेगा। और सेकंड जो हेलमेट है वो आपकी रक्षा करेगा, किससे, हमलावर से, ठीक है। नेक्स्ट आता है 4 व्हीलर, ठीक है। कार भी आजकल तो सभी के पास में है, तो कुछ लोग क्या है कि उससे भी ट्रैवलिंग करते हैं। तो आपको क्या करना है कि जब आप कार कहीं पर भी आप पार्क करते हो, तो आपको किसी भी सुनसान जगह पे कार को पार्क नहीं करना है, ठीक है। कार को आपको जहाँ पर पार्किंग जहाँ पर दी हुई आपको वहीं पर पार्क करना है। ऐसा नहीं कि सब ने यहाँ करी तो मैं वहाँ पर दूर कर देता हूँ, आराम से, कोई टेंशन नहीं, सबसे अच्छे से अपनी कार अलग से दूर पड़ी रहेगी, ऐसी गलती नहीं करनी है, ठीक है। दूसरी बात, जब आप वापस आते हैं, आपने पार्किंग कर ली, आपका फंक्शन अटेंड हो गया, नेक्स्ट आप जब अपनी कार के पास वापस आते हो बैक टू होम, घर पे जाने के लिए, तो आपको क्या करना है, लॉक खोल करके आपको पहले कार को चेक कर लेना है, ठीक है।
ऐसा क्यों करना है? क्योंकि हो सकता है कि किसी के पास डुप्लीकेट कुछ की हो, चाबी किसी के पास हो, या तो फिर हम लॉक करना पहले भूल गए हो, गलती से कुछ खुला रह गया हो, कोई अगर पहले अंदर बैठ गया हो, कोई अगर हम पर अटैक, कोई हम ड्राइव कर रहे हैं, पीछे से अगर किसी ने अटैक कर लिया तो क्या, थोड़ा माइंड को बहुत ज़्यादा क्रिएटिव रखना है, बहुत मतलब बहुत, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रही कि बस लोड लेकर हमेशा घूमते रहो, ये नहीं बोल रही हूँ, ये जनरल नॉलेज की सब चीज़ें कि आपको क्या एक्टिव रहना है, अपने आप की बचाव के लिए। क्या ये नॉर्मल सी चीज़ें कि आपको खुद की अगर रक्षा करनी है, अगर आपको बच करके रहना है, तो आप इन सब चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि आपको किसी भी अननोन पर्सन के लिए अपनी कार को नहीं रोकना है, ठीक है। आप यहाँ से निकले और सीधा कहाँ जाएंगे? अपने घर पे, और कहीं पर भी आपको बीच में गाड़ी नहीं रोकनी है। उसके बाद आता है कि आपकी जो गाड़ी है, ठीक है, उसको आपको लोग कुछ सोचते हैं कि चलो यहाँ से शॉर्टकट का रास्ता है, अपन यहाँ से निकल जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये वाली गलती भी नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि 5 मिनट ये है वो है, आगे पीछे हो जाएगा। आपने कहीं पर देखा होगा कि लिखा भी रहता है कभी कभार कि दुर्घटना से देर भली। ऐसा भी रहता है कि आप गाड़ी को स्पीड में चलाओ, आप आराम से जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप 5:10 पे घर पे पहुंचने वाले थे तो 5:20 पे या 15 मिनट पे घर पहुंचोगे, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन आप इतना रिस्क क्यों लोगे, ठीक है। तो आपको शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको क्या करना है कि जो भी रास्ता मेन जो जा रहा है, जो हाईवे है या फिर जो चालू जो रोड है, आपको उसी में ही जाना है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है, आप ट्रैवलिंग करते हैं, ठीक है, आप बस में बैठते हैं, तो आपको जो है वो क्या करना है, आपकी जो सीट है उसका चयन आपको सही करना है। कैसे? जैसे कि जो बस है, ठीक है, तो जो खिड़की, जो विंडो वाली जो सीट होती है ना, आपको वहाँ पर बैठने से अवॉइड करना है, आपको वहाँ पर नहीं बैठना है। क्यों? क्योंकि मान लो कि अगर इन केस अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ गई कि आप अनसेफ हो, ठीक है, अगर आपके ऊपर किसी ने हमला कर दिया, तो आप क्या है कि अगर आप मतलब कि जो हमलावर होगा ना, वो आपको वहाँ पे ब्लॉक कर देगा, ठीक है। अगर आप विंडो की तरफ रहोगे ना तो इसे ब्लॉक कर देगा। लेकिन अगर आप जो गलियारा होता है, जो ठीक है गाड़ी बस का जो गलियारा होता है, अगर आप उसकी सीट पर बैठोगे ना तो आप क्या स्पीड से भाग सकते हो, आप बाहर निकल सकते हो। लेकिन अगर वहीं आप विंडो की तरफ बैठोगे ना तो आप हमलावर के द्वारा आप ब्लॉक भी किए जा सकते हो। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस और कुछ ऐसी बातें जो मैं आपको बताती हूँ कि हर किसी के मन में ऐसी बातें आती हैं। जैसे कि क्या होता है कि जब आप ट्रैवलिंग करते हो, ठीक है, आप मतलब नाइट है, ठीक है, ऑटो में आप कहीं जा रहे हो और नाइट है, अगर आप कहीं ऑटो में जा रहे हो, ठीक है, तो क्या होता है कि आपको जैसे ही आप ऑटो में बैठते हो तो आपको सबसे फर्स्ट क्या करना है कि अपने फैमिली को या फिर अपने किसी फ्रेंड्स को कॉल करना है, ठीक है। और उनको सबसे पहले तो क्या करना है, आपको जब आप किसी भी गाड़ी में बैठते हैं ना तो आपको उसके पीछे का नंबर नोट कर लेना है, ठीक है। फिर आपको उस गाड़ी में बैठना है, ऑटो में, टैक्सी में आपको बैठना है और फिर फ़ोन करना है अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, और उनको अपना लोकेशन बताना है कि हेलो, हाँ मैं इस गाड़ी में मैं बैठी हूँ और इसका नंबर ये है और मैं यहाँ से होते हुए मैं यहाँ पर जा रही हूँ, ठीक है। और एक और चीज़ का ध्यान रखना है, भले उस वक्त तो नेटवर्क ना हो, ठीक है, नेटवर्क भले ना हो, लेकिन आपको बस कंटिन्यू रखना है। क्योंकि जो ऑटो वाला है, जो टैक्सी वाला है, उसको तो नहीं पता है ना कि आपका फ़ोन चालू है या बंद है। आपको अपनी चीज़ को कंटिन्यू रखना है। इससे क्या होगा, अगर टैक्सी वाला, ऑटो वाला, अगर उसकी नीयत में कुछ भी ऐसा रहा कि हाँ ये अकेली लड़की है, मैं इसको गलत रास्ते पे ले जाता हूँ अकेली है, तो उसके मन में ना डर बैठ जाएगा कि इसने तो इसका लोकेशन बता दिया है, मेरी गाड़ी का नंबर भी बता दिया है, अगर इसके साथ में कुछ भी हो गया तो मैं फॉल्ट में आऊँगा, ठीक है। तो वो इस डर की वजह से क्या करेगा, वो आपको सेफली घर पे पहुंचा देगा, आपको जहाँ पर भी जाना है, ठीक है। तो इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें। फ्रेंड्स अभी टाइम बहुत कम है हमारे पास, बातें बताने के लिए तो इतनी सारी हैं, लेकिन टाइम बहुत कम है, जल्दी से कवर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर नाइट में अगर आपको कोई भी टैक्सी ड्राइवर, ठीक है, अगर आपको गलत रास्ते पे ले जा रहा है, ठीक है,
मान लो कि आपने एड्रेस दिया है कुछ और, ठीक है, और वो आपको जाना है यहाँ, आपको तो पता ही है कि आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है यहाँ, वो ले जा रहा है आपको यहाँ, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि ये मुझे गलत रास्ते पे लेके जा रहा है, तो आप एंड द स्पॉट आपको क्या करना है कि अपना जो दुपट्टा है, दुपट्टा, स्टोल या फिर अपना जो पर्स रहता है, जो पर्स का जो ग्रिपिंग का रहता है, आपको उसको उसके गले में बांध के खींच के कस के अपने अपने तरफ खींचना है, जोर से खींचना है, ठीक है, और इतना कस के खींचना है कि वो क्या करे, हड़बड़ाहट में या तो गाड़ी को वहीं स्टॉप कर देगा या तो फिर आपको उतार देगा, या तो फिर वो क्या करेगा, आपको सही रास्ते पे ले जाएगा, बोलेगा कि नहीं नहीं मैं आपको सही रास्ते पे ले जाता हूँ। और एक और आता है कि अगर आपके पास में स्टोल, पर्स या फिर दुपट्टा अगर आपके पास में नहीं है, इनकेस आपने जीन्स टॉप पहना है या फिर आपके पास ये सब चीज़ें नहीं है, तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, उसका जो कॉलर है, जो टैक्सी ड्राइवर है उसका जो कॉलर रहता है, ठीक है, आप उसको क्या कीजिए, अपने पीछे की तरफ खींचना है आपको, ठीक है, पीछे की तरफ उसको कस के खींचना है और क्या चिल्लाना है, हेल्प हेल्प हेल्प, मेरा किडनैप हो रहा है, प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे बचाओ मुझे बचाओ, ठीक है। तो इस डर से क्या होगा कि वो जो टैक्सी ड्राइवर है वो क्या करेगा, डर जाएगा और वो क्या करेगा, गाड़ी को रोक देगा और आप सेफली पहुंच सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है, अगर नाइट में अगर कोई अगर आपका पीछा कर रहा है, ठीक है, ऐसी भी सिचुएशन आती है कि कभी आप अकेले जा रहे हैं और अगर आपको ऐसा लगता है पीछे मुड़ के देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये बार बार मेरा पीछा कर रहा है, आप बहुत लंबे तक गए लेकिन कोई आपका पीछा कर रहा है, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है कि जो भी खुली हुई दुकान है या फिर किसी का घर है, ठीक है, आपको वहाँ पे चले जाना है ऐसी सिचुएशन में। अब क्वेश्चन आता है कि मैम अगर दुकान और ये बंद रहा तो, अगर बहुत मतलब मान लीजिए 11-12 बजे की बात हुई तो इतनी बजे तो कोई घर खुला नहीं रखता है, कोई दुकान खुली नहीं रखता है, तो हम ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आसपास में कोई एटीएम दिख रहा है आपको, ठीक है, अगर कोई एटीएम है अगर, तो आपको वहाँ पर चले जाना है। आपको सबको पता है कि जो गार्ड है एटीएम में, जो गार्ड जो रहता है वो तो परमानेंट वहाँ पर रहता ही रहता है, ठीक है, और एक और चीज़ रहती है कि कैमरा रहता है, सीसीटीवी कैमरा रहता है, और वही हमारा सबसे बड़ा हथियार होता है, ठीक है, क्योंकि हमलावर को पता है कि एटीएम के अंदर एक तो गार्ड बैठा हुआ है और एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, अगर वो अंदर आएगा तो उसको पकड़े जाने का क्या रहेगा, डर रहेगा, ठीक है, तो वो पकड़े जाने की डर की वजह से वो क्या करेगा, अंदर नहीं आएगा और आप वहाँ से बच सकते हैं और आप वहाँ से भाग सकते हैं। फिर टाइम हो गया है, कल हम इसी समय पर 5 बजे कल हम फिर से मिलेंगे और कल मैं आपको कुछ डिटेल में कुछ टेक्निक्स बताऊंगी, कराटे की, सेल्फ डिफेंस की कुछ डिटेल में हम टेक्निक्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग कल भी प्रेजेंट रहना, ठीक है, कल भी सभी को पूछना है किसी को। ओके, तो श्रुति मौर्य आप कंटिन्यू कीजिए, ठीक है, हम कल इसको कंटिन्यू करेंगे, कल मेरा जो है वो टेक्निक्स को हम और डिटेल में सीखेंगे, ठीक है। आज की हमारी क्लास जो है वो यहीं पर समाप्त होती है। एक बार फिर से आप सभी को दुर्गाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और कोविड-19 की इस सिचुएशन में आई होप कि आप सभी लोग सेफ हो, आपकी फैमिली सेफ हो और गवर्नमेंट की तरफ